चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये कहानी है प्रकाश के एक नन्हे से कण की, एक फोटॉन की। और इसी के साथ साथ हम प्रकाश और ऊष्मा के कुछ बड़े रहस्यों को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं ये सफर। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या प्रकाश यानी लाइट अपना रास्ता बदल सकती है? मतलब क्या वो मुड़ सकती है? हम सबने यही तो पढ़ा है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है ना? पर क्या ये बात हमेशा सच होती है? बस यही सवाल है जो आज हमारे इस पूरे सफर का आधार बनने वाला है। तो हमारे फोटॉन की कहानी की शुरुआत होती है प्रकाश के तौर पर। लेकिन ये सिर्फ देखने वाली रोशनी नहीं है, ये तो असल में एनर्जी का एक सफर है। आइए देखते हैं ये सफर कैसे शुरू होता है। तो जरा सोचिए, हमारे इस छोटे से फोटॉन का सबसे पहला काम क्या है? इसका काम है चीजों को हमारे लिए देखने लायक बनाना। प्रकाश असल में ऊर्जा का ही एक रूप है जो सीधी रेखाओं में चलता है और चीजों को रोशन कर देता है। ये खुद तो दिखाई नहीं देता, पर इसी की वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं। अब जरा रफ्तार की बात करते हैं। कहते हैं कि यूनिवर्स में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं। खासतौर पर वैक्यूम में, जहां कुछ भी नहीं है, वहां इसकी स्पीड देखिए, करीब करीब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। सोचकर ही दिमाग चकरा जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमारा ये फोटॉन किसी और चीज से गुजरता है, जैसे पानी या कांच। यहां इसकी स्पीड कम हो जाती है और हीरे में तो ये और भी धीमी हो जाती है। मतलब रास्ता जितना घना, रफ्तार उतनी कम। तो चलिए अब अपने उस पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या होता है जब हमारा फोटॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब एक मीडियम से दूसरे में? बस यहीं से यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब भी प्रकाश की कोई किरण एक मीडियम से दूसरे में जाती है, मान लीजिए हवा से पानी में, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। सबने देखा होगा पानी के ग्लास में रखी पेंसिल या चम्मच कैसे मुड़ी हुई दिखती है। बस इसी अनोखी घटना को अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसकी एक सीधी साधी परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने असली रास्ते से थोड़ा भटक जाती है, थोड़ी मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी हमारे फोटॉन का रास्ता अब सीधा नहीं रहा। अब हमारा फोटॉन एक और जादुई चीज से टकराने वाला है, एक प्रिज्म। और यहीं हमें प्रकाश के अंदर छिपा हुआ एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। जब सूरज की रोशनी जैसी सफेद लाइट एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो एक नहीं रहती, वो अपने 7 अलग-अलग रंगों में टूट जाती है, बिखर जाती है। एक सफेद किरण से 7 अलग-अलग रंगों की किरणें निकलती हैं और इसे कहते हैं विक्षेपण यानी डिस्पर्शन। और ये 7 रंग कौन से हैं? विबग्योर यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष भी तो बिल्कुल इसी वजह से बनता है। वहां बारिश की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वो एक अकेला फोटॉन असल में इन सभी रंगों से मिलकर बना है। लेकिन हर बार फोटॉन मुड़े या बिखरे ये जरूरी तो नहीं। क्या हो अगर वो किसी चीज से टकराकर सीधा वापस ही लौट आए? बस यहीं से शीशे यानी दर्पण का खेल शुरू होता है। जब प्रकाश किसी चिकनी चमकदार सतह से टकराता है तो वो आर पार जाने के बजाय वापस लौट आता है, बाउंस बैक कर जाता है। इस घटना को हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये हमारे फोटॉन के सफर का एक और मुमकिन रास्ता है। पर सारे शीशे एक जैसे नहीं होते। जो अवतल दर्पण होते हैं, मतलब जो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, वो प्रकाश की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। और जो उत्तल दर्पण होते हैं, यानी बाहर की तरफ उभरे हुए, वो किरणों को फैला देते हैं। यानी हमारा फोटॉन इन दोनों से टकराकर बिल्कुल अलग अलग रास्ते पर निकल जाएगा। तो अब तक हमने देखा कि हमारा फोटॉन मुड़ सकता है, 7 रंगों में टूट सकता है या टकराकर लौट भी सकता है। पर इन सब में एक बात कॉमन है, एनर्जी का ट्रांसफर। और कभी कभी ये एनर्जी पूरी की पूरी सोख ली जाती है। और बस यहीं हमारे फोटॉन के सफर का अगला और आखिरी पड़ाव आता है, जहां वो अपना रूप ही बदल लेता है। जब हमारा फोटॉन किसी चीज में जाकर समा जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती। नहीं, वो ट्रांसफर हो जाती है। वो उस चीज के छोटे छोटे कणों में, पार्टिकल्स में एक तरह की हलचल पैदा कर देती है। उन्हें तेजी से वाइब्रेट करने लगती है। और कणों की यही तेज हलचल, यही वाइब्रेशन और कुछ नहीं बल्कि गर्मी है, ऊष्मा है। तो इस तरह लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। कमाल है ना?
और इस गर्मी को हम तापमान के रूप में नापते हैं। इसके लिए दो स्केल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक तो सेल्सियस, जो पानी के जमने और उबलने के पॉइंट पर आधारित है, और दूसरा है केल्विन, जो एक एब्सोल्यूट स्केल है। केल्विन स्केल पर 0 का मतलब है परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो, वो तापमान जहां कणों की सारी हलचल लगभग रुक जाती है। यही हीट एनर्जी है जो किसी भी चीज की अवस्था को बदलने की ताकत रखती है। जब बर्फ को गर्मी मिलती है तो वो पिघलकर यानी गलन पानी बन जाती है। पानी को और गर्मी मिले तो वो उबलकर यानी क्वथन भाप बन जाता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। भाप ठंडी होकर संघनन से पानी बनती है और पानी जमकर यानी हिमीकरण वापस बर्फ बन जाता है। ये सब उसी एनर्जी का खेल है। तो एक अकेले फोटॉन का ये सफ़र, उसका मुड़ना, बिखरना और आखिर में गर्मी में बदल जाना, यही वो प्रक्रिया है जो हमारी दुनिया को रंग और ऊष्मा देती है। और ये सब हर पल, हर जगह हो रहा है। सवाल बस ये है कि अगली बार इस कमाल को कहाँ देखने वाले हैं।